Assalamu alaikum. Hope everyone is doing great. Kindly do let your upline know that you are in the session. इसका स्क्रीनशॉट लें और जल्दी से उनको सेंड करके आ जाएं so we can begin the day one. आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सामने आ रही है दुआ इस्तिखारा, मुख्तसर सी दुआ है, इसको जरूर पढ़िएगा बिकॉज बीइंग अ मुस्लिम दिस इज और स्ट्रॉन्ग बिलीव कि जिस चीज में अल्लाह की रजा शामिल हो जाती है उसमें इंसान के लिए बहुत सारी बरकतें, बहुत सारी रहमतें और बहुत सारी आसानियां जरूर शामिल हो जाती हैं। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं आपकी डे वन की ट्रेनिंग। दिस विल गोइंग टू बी योर 3 days कोर्स जिसमें आपको प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगी रिगार्डिंग द बिजनेस, दैट हाउ वी आर एबल टू जनरेट दिस मच मैसिव इनकम थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। डिजिटल एरा है, वी आर लिविंग इन 2023 एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट्स काइंड ऑफ अ ह्यूज अचीवमेंट कि पाकिस्तान को रैंक किया गया है टॉप 3 कंट्रीज में जहां पे लोग सबसे ज्यादा डिजिटली इनकम जनरेट कर रहे हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। My name is Kiran Mushtaq. On marketing plan, I'm manager. In reality, I'm just a housewife and mother of two. I have been affiliated with this amazing opportunity almost like 2 years ago now. इन 2 सालों में मैंने ये सब अचीव किया अल्हम्दुलिल्लाह, विच इज लाइक अ ड्रीम, जिसमें आ जाता है कार प्लान कंपनी की तरफ से, फुली पेड इंटरनेशनल ट्रिप, इंशाल्लाह वी विल बी लीविंग फॉर पटाया सून। और इसके अलावा जो है बीइंग अ टॉप अर्नर सिंस फ्रॉम 2022, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। But if I take you back, when I started, I was a very average kind of a person. When I got to know about this business opportunity, all I wanted to become is productive because I was in deep depression. Before joining this opportunity, I used to work as a freelancer. अब फ्रीलांसिंग की फील्ड एक ऐसे टाइम पे जब हम बहुत पीक की तरफ जा रहे थे, लेकिन 2 साल पहले समझें आप, इसके जो डाउनफॉल थे वो स्टार्ट हो गए थे बिकॉज उसका क्राइटेरिया बहुत ज्यादा कॉमन हो गया था। So after working for almost 10 to 16 hours, I was not able to generate single lakh in a month. और उसके बाद being a housewife, being a mother of two, what we do the best वो होता है कि सोशल मीडिया पे हम स्क्रॉलिंग करते हैं, बेफजूल टीवी देखते हैं, और मैं भी वही करती थी। So one day scrolling on TikTok, I got to know about this business opportunity through my mentor, and I just did my personal research. मैं आपको भी यही सजेशन दूंगी, stop going to YouTube instead of just go to Google. आपको जो है वो YouTube की जरूरत नहीं है। YouTube पे कंटेंट क्रिएटर्स जो है वो कुछ भी करते हैं सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए, चाहे वो डिफेम करना हो किसी को, चाहे वो सेलिब्रिटीज के साथ जो है वो उनके पोस्टर्स क्रिएट करना हो, दैट इज टोटली अनएथिकल। When I got to know about this business opportunity, तो मुझे एक बिजनेस प्रेजेंटेशन भेजी गई जो कि मैंने आज तक नहीं खोल के देखी। Because the reason was that when I got to know about the company name, I did my personal research on Google. Because as everyone know, YouTube का content इतना irrelevant होता है कि वहां पे अगर आपको पर्सनल रिसर्च करनी है तो बेस्ट सजेशन यही है, स्टॉप सर्चिंग इट ऑन यूट्यूब, जस्ट गो थ्रू दी गूगल। उससे ज्यादा ऑथेंटिक आपको कहीं पे डिटेल नहीं मिलेगी। So I did my personal research and I got to know that the company is already working in Middle East, including Saudi Arabia. We have 6 product center. As I was born and brought up in there, so I know few things very clearly. Sharia law है, हलाल प्रोडक्ट्स है तभी वहां पे है, हलाल मार्केटिंग प्लान है तभी गवर्नमेंट ने इनको लाइसेंस दिया। So that was the base of my business. Kindly do let me know in the चैट बॉक्स कि आप कहाँ से ये सेशन ज्वाइन कर रहे हैं, सो वी गेट दी स्ट्रेंथ। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इस बात पे कि इस कोर्स में हम क्या सीखेंगे, इस 3 days के कोर्स को हम क्यों अटेंड करें, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। देखिए, स्कैम उन लोगों के साथ होते हैं जिनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। आपके साथ तब तक कोई भी इंसान, कोई भी
आपको किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व नहीं कर सकता जब तक आपके पास प्रॉपर नॉलेज ना हो। अब यहाँ पे एक चीज आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। मेरा जो सजेशन है वो आपके लिए यही है, टेक 3 days कोर्स, गेट सिलेक्टेड, देन गो फॉर इस्तिखारा, देन टेक योर डिसीजन। दिस इज द बेस्ट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ। आपका जो हमारा इनिशियल कोर्स है उसमें आपको पहले हम सिखाएंगे, आपको पहले नॉलेज प्रोवाइड करेंगे रिगार्डिंग द पावर ऑफ माइंडसेट। सेकंड विल बी रिक्वायरमेंट एंड थर्ड विल बी व्हाट इज P3। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जब हमारे साथ बहुत सारे प्रोस्पेक्ट कनेक्ट करते हैं तो उनको ये नहीं पता होता। सो इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। हम भी तो इसी तरह से आए थे ना, हमने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था। कहीं ना कहीं आपके अपलाइन जिन्होंने आपको इस सेशन पे इनवाइट किया, उनकी भी शुरुआत यहीं से हुई थी। सो डोंट वरी अबाउट इट। मुझे कैलकुलेशन नहीं आती थी। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि मैंने जो है वो लास्ट मैथमेटिक जो एग्जाम दिया था वो मेरा मैट्रिक का था, और थ्योरम के रट्टे मेरे काम आए थे कि मैंने पासिंग मार्क्स लिए थे। आई वाज वेरी एवरेज काइंड ऑफ अ स्टूडेंट। बट टुडे इफ यू आस्क मी एनीथिंग रिगार्डिंग माय बिजनेस के सीसीस की कैलकुलेशन बता दो, पे आउट्स की कैलकुलेशन बता दो, आई कैन इजीली टेल यू व्हाई, बिकॉज आई हैव लर्न दैट। इंसान कुछ भी सीख सकता है, सिर्फ उसमें सीखने की लगन होनी चाहिए। आपने आपके जितने भी सेशन में इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं आपने उनको नोट करना है, नोट डाउन कीजिएगा, ताकि जब आपकी सिलेक्शन का टाइम आए तो ये सारी चीजें आपको हेल्प आउट करेंगे। द फोर्थ इज व्हाट वी डू हियर। अच्छा जी, अब आपके माइंड सेट का ना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपकी लाइफ में। और इस चीज की वर्थ एंड वैल्यू का मुझे अंदाजा तब हुआ था जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। मैंने अपनी लाइफ में स्कूल, कॉलेज, इवन आई हैव बीन टू द हॉस्टल, मैंने कभी भी वो चीजें नहीं सीखी जो यहाँ पे आके मुझे सीखने को, इस बिजनेस को ज्वाइन करने। इट हैव रियली हेल्प मी टू डेवलप माय पर्सनालिटी। पैसे कमाना एक अलग चीज है, आप किसी भी तरीके से थ्रू जॉब्स, थ्रू एनी अदर थिंग, एनी अदर सोर्स आप इनकम जनरेट कर लेते हो, लेकिन आपकी पर्सनल ग्रोथ तब नजर आती है जब आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। वी आर लिविंग इन 2023, द 21st सेंचुरी। और यकीन करें, आज से 5 साल पहले अगर कोई इंसान मुझे ही ये बात आके करता कि किरण, आने वाले 5 से 10 साल में लोग अपने मोबाइल, जिसके लिए बहुत ज्यादा हमारे घर वाले हमें टॉन्ट करते हैं कि ये सारा दिन मोबाइल यूज करते रहते हैं, ये गेम्स खेलते रहते हैं, ये चैटिंग करते रहते हैं, कॉल पे होते हैं, इस मोबाइल के थ्रू कुछ लोग इनकम जनरेट करेंगे, तो मैं हंसती, क्योंकि मेरा तो छोटा सा दिमाग इस बात को तस्लीम ना करता। अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, इन 1990s जब मोबाइल आया था, तो बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट थे। हमारी फैमिली में भी कुछ लोग अगेंस्ट थे कि नहीं, ये बस ऐसे ही है। आज आपको हर दूसरे बच्चे के हाथ में नजर आ रहा है, बेसिक नेसेसरीज में काउंट होना शुरू हो गया है। इतना ज्यादा रेवोल्यूशनरी एक चेंज आया है। जहां पे 90s में जो है वो आपको एक लेटर पोस्ट करना होता था, और वो जाके एक हफ्ते बाद आपके साथ वाली सिटी में डिलीवर होता था। उस टाइम पे अगर कोई इंसान ये कहता कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जहां पे एआई टूल्स होंगे, आप एक क्लिक करोगे, ईमेल सेंड करोगे, अगले सेकंड में दुनिया के किसी भी कोने पे वो ईमेल डिलीवर हो जाएगी, तो मेरे ख्याल से ये चीज हमारे लिए मेंटली डाइजेस्ट करना पॉसिबल नहीं था। बट यस, वी हैव डन दैट। हम उस एरा में आ चुके हैं। आज से आने वाले 5 से 6 साल बाद बहुत सारे क्राइटेरिया जॉब्स के ऐसे होंगे जो हमें नजर नहीं आएंगे। आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको किन लोगों में बनना है, कि जो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल को यूज करते हैं जस्ट टू वेस्ट देयर टाइम, और यू वांटेड टू मेक मनी थ्रू इट। सेकंड आपका आ जाता है कि आपका जो टास्क है, आपने आज अपने आप को एनालाइज करना है कि क्या आपका ग्रोथ माइंडसेट है, और यू आर लिविंग विद अ फिक्स्ड माइंडसेट। इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। मैं इस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले आई यूज्ड टू बी अ पर्सन विद फिक्स्ड माइंडसेट, और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है बताने में। मैं अपने आप के बारे में बहुत बुरा सोचती थी। मुझे लगता था मुझसे नालायक, मुझसे ज़्यादा गया गुज़रा बंदा-बंदी इस दुनिया पे नहीं है, मुझसे कुछ नहीं हो रहा। अब मुझे ये समझ नहीं आती थी कि मैं सीख नहीं रही, मैं अपनी लर्निंग पे फ़ोकस नहीं कर रही, मैं खुद को एक चांस नहीं दे रही, जिसकी वजह से मुझसे कुछ नहीं हो रहा। आई यूज्ड टू रिड्यूस वेट देन आई पुट ऑन। क्यों? क्योंकि मेरी जो डेली हैबिट्स थी मैं उनको चेंज ही नहीं कर रही थी। मैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वही सेम रूटीन में दोबारा से वही अपनी ईटिंग हैबिट्स को कंटिन्यू कर रही थी, जो कि मुझे वापस वहीं ले जाके खड़ा कर देते थे जहां से मैंने स्टार्ट किया था। तो मैं गलत थी। आई हैव वर्क ऑन दैट।
सो इफ यू हैव ग्रोथ माइंडसेट, आप अपनी गलतियों से सीखते हो, आप कहते हो कोई बात नहीं, आज हो गया, नेक्स्ट टाइम आई डू मच बेटर देन दिस। जब आपका फिक्स माइंडसेट होता है, यही चीज आप समझते हो कि नहीं भाई, मैं तो दुनिया में जो मर्जी काम कर लूं, मैं तो किसी चीज को हाथ लगा लूं उसको पत्थर कर दूं। जबकि हमारी सोच ये होनी चाहिए कि अगर मैं मिट्टी को हाथ लगाऊं तो वो सोना बन जाए। कैसे बनेगा? वी विल फाइंड अ वे। सुनने में करने में बहुत फर्क है, लेकिन जब तक आपके पास एक रोड मैप नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप अपने आप को कंफर्ट जोन से नहीं निकालते, आप अपनी लर्निंग पे फोकस नहीं करते, आप अपने आप को चैलेंज नहीं करते, आप सिर्फ ये देखते रहते हो कि दूसरा इंसान, अच्छा ये कल तो हमारे साथ था, देखो एक ही बैच में से बहुत सारे स्टूडेंट्स निकलते हैं ना, कुछ अब्रॉड चले जाते हैं, किसी की रिसोर्सेज बहुत अच्छी होती हैं तो उसको जॉब भी अच्छी मिल जाती है। कुछ बहुत टॉप किस्म के हमारे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो जिनको आप कह लो कि टॉपर होते हैं क्लास के, वो बेचारे अपनी सीवीज लेके कभी यहाँ कभी वहां अपनी रिज्यूम दे रहे होते हैं। दैट इज समथिंग विच इज वेरी पेनफुल। हमें सोशली एक चीज नहीं सिखाई जाती, दैट इज द रीजन व्हाई वी आर सो बिहाइंड बाय एनी अदर कंट्री। आज इस इन्फ्लेशन की सबसे बड़ी वजह क्या है? घर में 16 अफराद हैं, 15 अफराद हैं, 8 लोग हैं, कमाने वाले कितने? एक या दो। अगर मैं आपको सिंपल मैथमेटिक बताऊं ना, तो एक इंसान जो बैंक में जॉब कर रहा है, उसका बेटा इंजीनियर बन रहा है, उसकी बच्ची जो है वो फॉर एग्जाम्पल ग्रेजुएट कर रही है, उस इंसान की वाइफ हाउस वाइफ है, उस इंसान की इनकम कितनी है? 85,000 रुपीज। ऑन दी अदर हैंड, उस इंसान के घर में जो हाउस हेल्प है, उसकी आप एनालाइज करें, उसका शौहर कहीं ना कहीं एज अ लेबर काम कर रहा होगा, कुछ भी काम कर रहा है, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, 20,000 वो कमा लेता होगा महीने का, चलो मिनिमम भी 15,000 उसने अर्निंग कर ली। उसकी मिसेस एक दो तीन घरों में काम करके मंथली बेसिस पे 60,000 कमा रही है। कितना हो गया? ये आपका 75,000 हो गया। अब बैंकर की कितनी सैलरी थी? बैंकर की थी 85। अब वो जो हाउस हेल्प है, उसकी छोटी सी बच्ची है, उसने उसको भी काम पे लगाया हुआ है 10,000 में। 85,000 उनकी इनकम जनरेट हो रही है। अब उसका छोटा बेटा था, वो भी उसने कहीं पे चाइल्ड लेबर, कहीं पे भी उसको भी काम पे लगाया हुआ है, चलो 10-15,000 वो भी लेके आ रहा है। तो जब इतने सारे लोग काम कर रहे हैं घर के, उनकी ज्यादा इनकम जनरेट हो रही है ना, निस्बत उसके कि एक इंसान जो 85,000 रुपीज की इनकम जनरेट कर रहा है, हाउस वाइफ घर में बैठी हुई है, डिग्री होल्डर है, क्योंकि हमारी जो यूथ है वो एजुकेटेड है। सबसे जो अच्छी चीज है ना वो ये कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, आप कितना ही क्रिटिसाइज कर लें, आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपको सही गलत की पहचान नहीं होती। बहुत जरूरी है आपके लिए, एजुकेशन इज द की टू सक्सेस। आपकी हाउसवाइफ पढ़ी लिखी घर पे बैठी हुई है, आपका बच्चा जो है वो 26 साल का इंजीनियरिंग कर रहा है, वो भी बैठ के खा रहा है, आपकी बच्ची ग्रेजुएट है, वो भी बैठ के खा रही है। ऑन दी अदर हैंड देयर इज अनदर फैमिली जिसकी बच्ची ट्यूशन पढ़ा रही है, जिसका बेटा कहीं पे पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, जिसका हस्बैंड कोई ठेला लगाता है, और बीवी बेचारी जो है वो लोगों के घरों में काम करती है। वो ज्यादा आपसे इनकम जनरेट कर रहे हैं। आने वाले वक्त में हो सकता है वो फाइनेंशियली आपको टक्कर दे दें। इसलिए आपको फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ आना है। ठीक है? अब हम सक्सेस की तरफ कैसे जाएंगे? फर्स्ट यू नीड टू मेक अ विजन। आपके पास एक विजन, एक स्ट्रॉन्ग वाई होना चाहिए। यू हैव टू राइट डाउन योर वाई, और आपने अपनी अपलाइन को सेंड करना है कि दिस इज द रीजन, दिस इज माई गोल दैट आई वॉन्टेड टू अचीव इन 6 मंथ, इन 1 ईयर, इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। अगर मैं आपको बताऊं तो इस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले और करने के बाद मेरा एक गोल था, आई वॉन्टेड टू बिल्ड अ स्मॉल होम। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मुझे ऐसा लगता है औरत का कोई घर नहीं होता। वो अपने माँ बाप के घर पर आई होती है, वो जब दूसरे घर जाती है तो भी कहते हैं कि पराए घर से आई है। तो जब एक औरत की अपनी चार दीवारी होती है ना, तो शायद उस चार दीवारी पे उसका हक होता है। ये मेरी सोच है, हो सकता है गलत हो, लेकिन दिस इज द रीजन व्हाई आई स्टार्टेड। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कार प्लान कर लिया अचीव, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वन ऑफ द टॉप अर्नर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लास्ट मंथ आई हैव मेड अ पे आउट ऑफ मोर देन 17 लाख पाकिस्तानी रुपीज। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे लगता था कि अगर बड़ी हद है, मुश्किल से पाकिस्तानी मंथली बेसिस पे 40 से 50 हजार रुपए की मैं इनकम जनरेट कर लूंगी ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। उसका रीजन क्या था? आई हैव फिक्स्ड माइंड। मुझे लगता था मेरी वर्थ इतनी।
When I started working on myself, my first payout was more than 2000 dirham. At that time it was more than 1 lakh पाकिस्तानी रुपीस, क्योंकि ये 2021 की बात है। उस टाइम पे जब एक दिरहम का पाकिस्तानी 42 रुपीस बन रहा था। सो इंशाल्लाह वी विल राइज बाय राइजिंग अदर। आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू वांटेड टू ग्रो इन योर लाइफ, इस बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में, कहीं पे भी, the more you learn, the more you earn. That is the only thing that will gonna help you. आपका लर्निंग एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। Once you have take the decision, you have to make it right. This is something that have been said by कायदे आजम। It's not a small thing कि एक इंसान ने बड़े सगीर में से, एशिया में से एक पूरी एक कंट्री को अलग जो है वो कर दिया था। आपको आपके वजूद में ले आया एक इंसान। वो कोई वॉर तो नहीं थी, कोई लड़ाई तो नहीं थी। वो एक एजुकेटेड इंसान था जिसने थ्रू हिज डिबेट, थ्रू हिज टॉक्स, ही हैव मेड देम टेक द डिसीजन। हैव योर गोल्स, हैव अ बिजनेस माइंडसेट। जब कारोबार होते हैं, जो लोग करते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, यहाँ पे मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ कि एम्प्लॉयज जो हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं बिटवीन 9 to 5। 45 साल काम कर रहे हैं, जब उनका बोनस आएगा, जब उनका बॉस उनकी जो है वो करेगा प्रमोशन, तब भी उनकी प्रमोशन होती है। सेल्फ एम्प्लॉय कौन होते हैं? सेल्फ एम्प्लॉय में आ जाते हैं आपके टैक्सी ड्राइवर, आपके ठेला लगाने वाले, आपके दुकानदार। उन्होंने काम करना है तो उनके हाथ में कोई इनकम आएगी। फॉर एग्जाम्पल बाहर आ गया तूफान, जैसे अभी रिसेंटली जो है वो साइक्लोन की सारी न्यूज सुन रहे थे हम। कुछ भी होता है, खुदा न खास्ता, अगर वो बाहर नहीं जा रहे तो उनकी इनकम जनरेट नहीं हो रही। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाते हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होते हैं? वो जो पैसा लगाते हैं, जिनको हम आसान लफ्जों में कहते हैं कि पैसे से पैसा बनाना। दे स्पेंड मनी टू मेक मनी। अब आ जाती है फोर्थ कैटेगरी, दैट इज कॉल्ड बिजनेस ओनर, जो कि हम हैं। बिजनेस ओनर कौन होता है? बिजनेस का मतलब ये होता है कि आपने एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर दिया, आप एक ऐसे सिस्टम का पार्ट बन गए हैं कि जहां पे आप अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन जब जिस आप सिस्टम के थ्रू काम कर रहे हैं, जिस टाइम पे आप एक्टिव इनकम जनरेट नहीं कर रहे, वो सिस्टम आपको पैसिव इनकम जनरेट करके देता है। आई हैव टीम ऑफ मोर देन 550 प्लस और अराउंड 600। अगर मैं काम कर रही हूँ 8 घंटे, मेरी टीम काम कर रही है 3 घंटे, 8 घंटे, एक एक इंसान काम कर रहा है, तो आप ये देखो कि मेरे कितने आवर्स कैलकुलेट हो जाएंगे। दैट इज द पावर ऑफ बिजनेस। आने वाले वक्त में एआई टूल्स, चैट जीटीबी, हम लोगों को लगता था कि सबसे पहले व्हाइट कॉलर का जाएगा क्राइटेरिया, बट दे हैव टेकन ओवर ब्लू कॉलर। ब्लू कॉलर में कौन आ जाते हैं? कंटेंट क्रिएटर, फोटोग्राफर्स। आपकी जितनी भी आप समझो कि क्रिएटिव चीजें हैं, उस पे आपके एआई टूल्स जो है वो इस टाइम हावी हो चुके हैं। अच्छा जी, व्हाट इज P3? P3 में पहला आ जाता है आपका, P1 है प्रोफाइल। कंपनी की प्रोफाइल के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, द पावर ऑफ फॉरएवर इज द पावर ऑफ लव। ट्रस्ट मी, दिस इज 100% ट्रू। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मुझे कुछ नहीं आता था। मुझे एक सपोर्ट ग्रुप में ऐड किया गया, जैसे आपको ऐड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी अपलाइन, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, या आपकी अपलाइन अवेलेबल नहीं है, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, लेकिन वो जो हमने सिस्टम बिल्ड किया हुआ है, अगर मुझे कोई क्वेश्चन पूछना है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, तो वहां पे कोई ना कोई सीनियर ऐसा अवेलेबल होगा जो आपको उस चीज को आंसर करेगा, आपको समझाएगा। दैट इज द पावर ऑफ लव। आप, एक छोटी सी अचीवमेंट होती है आपकी, रिसेंटली जिस तरह से आपने सेकंड स्लाइड में देखा, एवरीवन वाज सेलिब्रेटिंग। सिलेक्टिव लोग थे जिनकी रिकग्निशन थी, बट एवरीवन वाज सेलिब्रेटिंग। व्हाई? बिकॉज दे वांटेड टू सी देमसेल्फ इन फ्यूचर एट दैट पॉइंट। किसी ने भी ये नहीं कहा कि ओहो, इसको क्यों रिकग्नाइज किया। दैट इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। द कंपनी इज वेरी जेनरस। I did not have any social appearance. I did not have any social circle, but I am able to generate this much massive income just because of our training system. I have built a social circle on social media. That is the base of my business. Company का नाम है जी Forever Living Products. It started in 1978 Arizona, USA. आप गूगल करके चेक कर सकते हो।
हमारी जो कंपनी के सीईओ हैं, दैट वाज मिस्टर एक्स इन 2021, ही जस्ट पास्ड अवे। उसी मेरे ज्वाइनिंग के ऑलमोस्ट लाइक आफ्टर 2 to 3 months ही जस्ट पास्ड अवे। मेन हमारी प्रोडक्ट्स कौन सी हैं? हमारी मेन प्रोडक्ट्स हैं जी एलोवेरा जेल एंड हनी। हनी प्रोडक्ट्स है हमारी, हनी से रिलेटेड है। पूरी दुनिया में 85% एलोवेरा जेल की जो प्रोडक्शन है वो हमारी कंपनी करती है और वो ही डिस्ट्रीब्यूटर है। 65% हनी की प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड एफएलपी के थ्रू हो रही है। Operating in 165 plus countries, which mean we have been into 165 plus countries, including more than 4,000 offices all over the world. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि कंपनी बहुत अच्छी है तो कंपनी पाकिस्तान में क्यों नहीं अपना ऑफिस रजिस्टर करवा रही? आपकी कंट्री है अंडर डेवलपिंग कंट्री। जो कंट्रीज अंडर डेवलपिंग होती हैं, जिस तरह से आप कह सकते हो श्रीलंका है, पाकिस्तान है, इवन इजिप्ट, इवन ईरान। सक्सेस डे पे मेजोरिटी ईरान की थी। वी हैव ऑलमोस्ट लाइक ऑल दी यू कैन से टॉप अर्नर फ्रॉम पाकिस्तान। अगर आप चार्ट देखो ना तो मोस्ट ऑफ द टॉप अर्नर फ्रॉम मिडल ईस्ट आर फ्रॉम पाकिस्तान। व्हाई? सिस्टम इज बिल्डेड ऑलरेडी। एक सिस्टम बिल्ड किया जा चुका है। पाकिस्तान, ईरान, इजिप्ट, श्रीलंका सब जो है वो मिडल ईस्ट के अंडर आते हैं, क्योंकि एरिजोना यूएसए के बाद जो हमारा हेडक्वार्टर है वो मिडिल ईस्ट को कंसिडर किया जाता है। आपकी कंट्री में एक एप्पल स्टोर नहीं है। आपकी कंट्री में एक गुची शनेल का एक भी आउटलेट नहीं है, एक भी फ्रेंचाइज नहीं है। आपकी कंट्री में एक सफोरा की फ्रेंचाइज नहीं है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है दैट अनफॉर्चुनेटली वी आर अ पार्ट ऑफ अ अंडर डेवलपिंग कंट्री। कुछ चीजें सिस्टम के साथ बिल्ड होती हैं। आज से 19 साल पहले एफएलपी हैव ओपन देयर ऑफिसेज इन इंडिया। इस टाइम पे एफएलपी के चार्ट पे अगर देखें ना तो पूरी दुनिया में इंडिया सबसे सेकंड नंबर पे आ रहा है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि उनको पता है कि हम कंपनी की प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक है, कंपनी जेनरस है, दे जस्ट हेड डाउन ऑन वर्क। इंशाल्लाह हमने भी अपने मुल्क को बहुत आगे लेके जाना है एंड सून वी विल मेक श्योर कि कंपनी हमारी कंट्री में भी अपना ऑफिस जो है वो इजीली उनको जो है वो थोड़ा रिलीफ मिले तो वो ओपन कर सकें। अच्छा, पहली चीज जो आपको कंपनी के बारे में बतानी बहुत जरूरी है वो ये है कि कंपनी है डेब्ट फ्री। कोई कर्जा नहीं है, कोई पैसे नहीं है किसी के देने। वर्टिकली इंटीग्रेटेड, इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब ये है कि कंपनी ने किसी शेयर होल्डर को नहीं रखा, कोई सेकंड पर्सन इसमें थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं है। कंपनी की जहां पे प्लांट्स हैं वो प्रॉपर्टी भी अपनी है, कंपनी का जो मैनेजमेंट का सिस्टम है वो भी अपने है, कंपनी के जो फार्मास्यूटिकल हैं वो भी अपने हैं, कंपनी के जो लैब्स हैं हर चीज A to Z कंपनी खुद हैंडल कर रही है। फॉर एग्जाम्पल एक बात आ जाती है, नेस्ले इंटरनेशनल ब्रांड है। अगर उनकी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में हो रही है और अगर उनकी मैन्युफैक्चरिंग मिडिल ईस्ट में हो रही है, डेफिनेटली देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन देयर टेस्ट, क्योंकि दो अलग अलग जगहों पे बन रही है ना। तो पूरी दुनिया में जहां पे भी हमारी जो आती है ना प्रोडक्ट्स, वो सारी की सारी यूएसए एरिजोना से ही आती हैं। उनकी लेबलिंग डिफरेंट होती है, जैसे मिडिल ईस्ट में अरेबिक मेंशन होती है, फ्रांस में फ्रेंच मेंशन होती है, लेबलिंग अलग होती है लेकिन प्रोडक्ट एक ही जगह पे मैन्युफैक्चर होती है। प्रूवन मैनेजमेंट, कभी आप 15 तारीख के बाद नहीं देखोगे कि किसी के सीसी अपडेट नहीं हुए हुए या कंपनी ने जो है वो किसी का पे आउट नहीं अपडेट किया। कंपनी की मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त है, आप भूल सकते हो, कंपनी आपको नहीं भुलाती। सुपीरियर प्रोडक्ट्स है अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोडक्ट्स आर 100% ऑर्गेनिक और उसके साथ साथ दे आर टेस्टिफाइड हलाल प्रोडक्ट्स। आपके सामने सर्टिफिकेशंस भी हैं, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल ने ये आपके सामने सर्टिफिकेट है, आप देख सकते हैं। ये हर कुछ चंद सालों के बाद जो है वो रिन्यू होता है। सो नथिंग टू वरी अबाउट। एक चीज आपने पर्सनल रिसर्च में इंक्लूड करनी है और वो ये है दी INC 500। आपने जाके लिखना है गूगल पे व्हाट इज दी INC 500। आपको पता चल जाएगा कि ये टॉप 600 कंपनीज का यूएसए का चार्ट होता है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी थर्ड नंबर पे है एंड इंशाल्लाह सून वी विल बी ऑन नंबर 1। आपके सर्टिफिकेट्स, आपके सिंबल्स आपकी स्क्रीन पे सारे मेंशन है। हलाल प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा जो है वो एनिमल्स पे इनको टेस्ट नहीं किया जाता।
इसके अलावा जो है वो ग्लूटेन फ्री है, वेगन है, और आप इनकी सर्टिफिकेशन अपने सामने देख सकते हैं। कोई इंसान अगर ये क्लेम करता है कि खुदा न खास्ता उसने प्रोडक्ट यूज किया है और उसको जो है वो उसका बेनिफिट नहीं हुआ, तो ये वाहिद कंपनी है जो आपको इस चीज के लिए ऑथराइज्ड करती है दैट यू कैन आस्क फॉर रिफंड, क्योंकि आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, इनका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। आज आप जाके डिवॉटसन या शाहीन से एक छोटी सी भी मेडिसिन लेते हो और आप उनको नेक्स्ट डे जाके कहते हो कि मुझे इसका रिफंड चाहिए, वो कभी भी नहीं आपको देंगे, चाहे आप जितनी मर्जी स्लिप्स दे दो, जितनी मर्जी आप उनको क्लैरिफिकेशन दे दो। ये चीज बहुत आम है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं P2 पे। P2 पे हमारी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। एलो एंड हनी बेस है। वी हैव 6 कैटेगरीज इंक्लूडिंग वेट मैनेजमेंट, स्किन केयर, इसके अलावा जो है वो हमारी सप्लीमेंट्स भी आ जाती हैं। इसके अलावा हमारी हेयर केयर की प्रोडक्ट्स हैं। हमारी इसके अलावा पेट्स रिगार्डिंग रिलेटेड टू पेट्स केयर, उसकी भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। और आपकी पर्सनल केयर की प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। अब आ जाता है आपका P3, जो कि है आपका प्लान। प्लान आपका बड़ा सिंपल सा मार्केटिंग प्लान है। Once you become a part of this business, the company recognize you as an assistant supervisor, which mean on each product you get 30% profit. If someone join this business using the official website जो कि आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, you will get around Pakistani 26 to 28,000 rupees on each person. That totally depend on the current currency rate. Once you build your team, the company start giving you team leading bonus, that is 3%. अब ये सब होगा कैसे? इसकी आपको प्रॉपर जीरो स्किल से ट्रेनिंग दी जाती है। ज्वाइनिंग के बाद आपके दो प्रोसेस होते हैं। एक होता है एफपीसी, जिससे आपको रजिस्टर किया जाता है। उस पे आपको 5% ऑफ मिलता है। यू कैन यूज दी प्रोडक्ट्स, यू कैन सेल दी प्रोडक्ट्स, लेकिन उसमें आपका कोई बेनिफिट नहीं होता। इसके अलावा जो एज अ एफबीओ मींस फॉरएवर बिजनेस ओनर, बिल्ड योर बिजनेस। राइट नाउ आई एम अ एफबीओ, मैं हूं फॉरएवर बिजनेस ओनर। दैट इज व्हाई आई हैव बीन क्वालिफाइड फॉर दीज मैनी इंसेंटिव्स, क्योंकि मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। अब जी आ जाते हैं टॉप 10 कंट्रीज में। यहाँ पे आपके गौर फिक्र की सबसे बड़ी जो बात है ना, वो ये है कि आपको नजर आ रहा होगा कि जापान इज टॉप 1 नंबर पे है। जापान एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे उनकी सुई भी वो खुद बनाते हैं, वो बाहर के मुल्क से कोई चीज आने नहीं देते। अगर एफएलपी का बिजनेस स्ट्रांगली जापान में बिल्ड है ना, तो फिर आपको एक चीज तो सोचने की बहुत ही शिद्दत से जरूरत है, और वो ये है कि अगर कोई इंसान ये कहता है कि नहीं, कंपनी का मार्केटिंग प्लान ऐसा है, कंपनी का मार्केटिंग प्लान वैसा है, आपके पैसे डूब जाएंगे, आप नहीं कर पाओगे, आपके साथ स्कैम हो जाएगा खुदा ना खास्ता, तो एक चीज याद रखें, हमारा मुल्क कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। आप इन्फ्लेशन के आखिरी किनारे पे डूब रहे हैं, और उस सारी सिचुएशन में जहां हम इतने पीछे हैं, वो ममालिक जो हमसे बहुत ज्यादा आगे हैं, बहुत तरक्की कर रहे हैं, उन कंट्रीज में ये बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, ग्लो कर रहा है। अब आप खुद सोचो कि आप जिन लोगों से मशवरे ले रहे हैं। जब मैंने स्टार्ट करना था, अगर मैं आपको अपना बताऊं, तो मैंने सिर्फ अपने पेरेंट्स से बात की थी, बिकॉज मैं ऑब्वियसली आई वाज इन डीप डिप्रेशन। और मैं किसी से भी बात करती तो मुझे सुनने में यही मिलता था कि तुमसे नहीं होगा, तुमसे तो घर नहीं संभलता, तुम क्या काम करो। उस सारे सिनेरियो में आई हैव प्रूवन माई सेल्फ। अगर ये इतना मुश्किल काम होता तो मैं तो कभी भी ना कर रही हूँ। अपनी पर्सनल रिसर्च जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, व्हाट वी डू हियर, यू कैन ईदर बिकम अ बिजनेस डेवलपर, अ प्रोडक्ट प्रमोटर और अ बिजनेस कोच। अब ये सब होगा कि इसकी आपको प्रॉपर जीरो स्किल से ट्रेनिंग दी जाती है। दैट वी मेक श्योर कि आपके इनिशियल 10 to 15 डेज में आपको कम से कम भी इतनी ट्रेनिंग दी जाए that you know how to deal with your warm and cold market, how to use social media to expand your business. Basically, most of us didn't know each other, but still we are communicating just because of social media. It's a very powerful tool. Ask your upline to register you, and thank you so much for your time. आपने आज क्या काम करना है? आज आपने अपनी 12 डिजिट आईडी अपनी अपलाइन से लेनी है। इसके अलावा जो आपकी वेबसाइट है forevernowledge.info, उसको विजिट करें, अपनी प्रॉपर नॉलेज लें, और इंशाल्लाह डे 2 में मजीद आपको डिटेल प्रोवाइड की जाएगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वायरी रिलेटेड टू दिस अपॉर्चुनिटी, you can contact me on Instagram at kzk.ahmad. Just remember one thing, if you wanted to start this business, just get connected to your upline. यहाँ वहां भागने की आपको जरूरत नहीं है
कि आप 10-10 लोगों से जाके पूछ रहे हैं कि मैं ये काम कर लूँ, वो कर लूँ। मैंने जब स्टार्ट करना था, मैंने किसी से बात नहीं की थी सिवाय अपनी अम्मा से। मैंने अपनी अम्मा के अलावा किसी से बात नहीं की थी और उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था, जो मैं आज आपको भी कहूँगी। टेक 3 डेज़ कोर्स, गो फॉर इस्तिखारा, देन टेक योर डिसीजन। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा फरमाएँ। जितने भी लोग इस टीम को जॉइन करेंगे, जितने भी लोग इंशाल्लाह हमारे बिज़नेस का पार्ट बनेंगे, वुड लव टू वेलकम यू ऑल सून। अल्लाह हाफ़िज़।